बार बार वंदन करो ना भाया भायन, काढ़ियो गाभा वेद को भक्तमाल सुख देन। हरिजु भले विराजिए कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोता या माल के तुम पद रजुम मयास। तुम पीछे जो और हूँ श्रोता हैं रस खान, तिनके सकल मनोरथ सिद्ध करहीं भगवान। हरि श्याम बंदो श्री तुलसी के चरण, जिन किन्हु बड़ काज कलि समुद्र बुढ़ तल खेऊ प्रगटेऊ सप्त जहाज। अकारण करुणा वरुणालय सौंदर्यामृत सागर, शील सागर, स्नेह सागर, राजीव नयन रघुनंदन सरकार की अहेतुकी कृपा से हम लोग भगवान की दिव्य आनंदमयी रसमयी अमृतमयी रास लीला का यथामति वर्णन कर रहे हैं। आपने देखा कल गोपियाँ अपना अपना घर, अपने अपना परिवार, अपना अपना संपूर्ण संसारिक बंधन छिन्न भिन्न करके और कन्हैया के पास पहुंच गए। हाँ, त्यागा शांति अनंतरम, त्याग के बाद ही शांति मिलती है। गीता में भगवान ने कहा, इन गोपियों ने अपना सब कुछ छोड़ दिया। लोक लाज, कुल की लाज, देह का नाता, संसारिक संपूर्ण सुख, सबको तिलांजलि दे दिया और कन्हैया के पास पहुंच गए। हाँ, इसके बाद कल आप देखें श्याम सुंदर ने उनके इस त्यागमय भाव को देखकर रास का आरंभ किया। रास बड़ी सुंदर चलने लगी, गोपियाँ बड़ी मगन होने लगी। उनके हृदय का आनंद का वर्णन करना कठिन है। श्याम सुंदर भी उनको आनंदित करने के लिए उनके बाँह पकड़कर कभी नाचते हैं, कभी ऐसे भी नाचते हैं। कभी किसी का नुपुर टूट जाने पर उसको गुथ कर चरण में बांध देते हैं, कभी माला टूट गई तो उसको ठीक करके फिर गोपियों का संपूर्ण श्रृंगार सरकार ने ठीक किया। जो उत्पटांग श्रृंगार करके गई थी उसको भगवान अपने हाथों से ठीक किया। ये भगवान ने करके दुनिया को एक बड़ा भारी संकेत किया। कई जगत के भक्तों, भावुकों, मेरे पथ पर चलने वाले रसिक जनों, ख्याल करो, तुम्हारा बिगड़ा हुआ श्रृंगार को मैं सुधार दूंगा। तुम जैसे हो वैसे ही चले आओ। भगवान की शरणागति का विधान यही है कि जिस हालत में हो उसी हालत में उनके शरण में गिर जाओ। तुम्हारी जो कमी है वो ठीक कर देंगे। उनकी एक कृपा दृष्टि बहुत है, बस एक कृपा की नज़र देखेंगे, तुम्हारी जितनी कमजोरियां हैं सब दूर हो जाएंगी।
तुम चलो तो सही उनकी तरफ, चरण बढ़ाओ तो सही उनकी तरफ, फिर देखो क्या कृपा की वर्षा होती है उधर से। तो भगवान गोपियों का श्रृंगार सुधार कर और फिर रासलीला शुरू की। लेकिन जानते हैं जीव को जब अति आनंद मिलता है कभी कभी थोड़ा एक मन में आ जाता है कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं और लोगों से हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। गोपियों के मन में भी ये बात आ गई कि आज हमारे सौभाग्य को देखकर सब ललच रहे हैं। जबकि वह अहंकार भी अपने बल पर नहीं हुआ या कुछ हुआ भी, कुछ अपना भी आया कि आज हमारा कितना भाग्य प्रबल है और आज हम कितनी सब नारियों से बड़ा भाग्नी है कि स्वयं परब्रह्म परमात्मा हमारी मुट्ठी में है और हमारी सेवा करते हैं। भगवान ने देखा कि इन गोपियों के मन में तो थोड़ा अहंकार का छाया आ गई, अहंकार की छाया आ गई, अहंकार का अंकुर आ गया। भगवान ने कहा तुरंत इसको दूर करो, क्योंकि भगवान को ये अच्छा नहीं लगता। भगवान को और सब पसंद है, लेकिन भक्तों का हृदय में तनिक भी अहंग आया कि भगवान तुरंत उसे दूर करते कि तुम अहंग काहे कर रहे हो, हम कृपा कर रहे हैं और तुम अहंग कर रहे हो। जो कुछ तेरे अंदर है वो मेरी कृपा का चमत्कार है। अपना कुछ मत सोचो भूल कर भी। सारद को गान, वीर अर्जुन को बान, बीड़ा की तान मुनि नारद को सोर है। भीम पहलवान ज्ञान ज्ञानी सुखदेव जी को गोपिन के प्रेम की प्रशंसा बड़ी जोर है। भीम पहलवान और पायो है प्रशंसा सब एक ही की बदौलत, कहे कोई लाख पर करैया कोई और है। शक्तिशालियों में बजरंगी सिरमौर हैं, उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काले का। हनुमान जी भी यही कहते हैं, शंकर जी भी यही कहे, हनुमान जी भी कहे कि नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, मेरी कोई प्रभुता नहीं। सो सब तो प्रताप रघुराई, नांग सिंधु भाटक पुरजारा, निश्चर गर्भधि विपिन उजारा, सो सब तो प्रताप रघुराई। भगवान तो गोपियों को देखा, कुछ मन में इनके कुछ आने लगा हिसाब किताब, बस एक बार भगवान अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान क्या हो गए, उन्हीं गोपियों में छिप गए। किसी गोपी का रूप धारण कर लिया उसी हजारों गोपियों में और अपने घूंघट काट के उसी में छिप गए। जाएंगे कहाँ, भक्तों को छोड़कर कहाँ जाएंगे। वो भी गोपी बन के रो रहे हैं उनके संग में, कौन पहचाने उन्हें। जब भगवान अंतर ध्यान हुए तो गोपियों की हालत क्या हुई,
अब वह बताना मुश्किल है। जितने सुख में थी उतने दुख में हो गई। एकदम बिल्कुल जैसे कोई गर्मी के दिनों में कड़ाके की धूप में कोई पड़ जाए एकांत मैदान में जहाँ कोई छाया नहीं, और लू और धूप से जिसको जलन होने लगे, उससे कई गुना अधिक दुख इन गोपियों को विरह का होने लगा। अरे कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए? चित्त चोर ने चित्त चुराया मेरा, हरे कृष्ण गया फिर भाज कहाँ। न गया फिर भाज, ब्रज की उस नव युवराज बिना, सुख का सब साज समाज का। अब और सुहाता कुछ भी नहीं, जब लाग गई तो लाज कहाँ। अब और दुखिया पर कोई दया करके बतला दे मुझे, ब्रज राज कहाँ। दुखिया कुछ दशा अनोखी उनकी बतलाते हैं, जो मनमोहन के प्रेमी कहलाते हैं। जब से दिलदार हुआ सांवरिया प्यारा, तब से छूटा जग का संबंध सहारा। हर जगह हर वक्त रुक कर यही पुकारा है, किधर छिपा सांवरिया मेरा प्यारा। क्या खबर उन्हें हम कौन कहाँ जाते हैं, जो मनमोहन के प्रेमी कहलाते हैं। परवाह नहीं गर तन के वस्त्र फटे हैं, बिखरे हैं सर के बाल लटे लपटे हैं। सूखे ही टुकड़े खाकर दिवस कटे हैं, फिर भी स्नेह पथ पर अलमस्त डटे हैं। वन वृक्षों को निज सुख दुख समझाते हैं, जो मनमोहन के प्रेमी कहलाते हैं। हाँ। पकवान मिले या मिले चनों के दाने, दोनों में खुश हैं मोहन के मस्ताने। भगवान के मस्ताने वन वृक्षों से बात करते हैं। देखो आज गोपियाँ, एक दिन वह दिन था रामावतार में कि प्रियाजू छिप गई थी, कोई ले गया था उन्हें। राम जी वृक्षों से लताओं से पूछ रहे हैं, मेरी प्रिया कहाँ गई, मेरी सीता कहाँ गई। आज प्रिया जी अपने सखियों के साथ उसी भगवान को, आज भगवान छिप गए हैं और भगवान को पूछ रही हैं वृक्षों से लताओं से, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी। हाँ, ठीक वही दृश्य है, लेकिन थोड़ा उल्टा हो गया। आज
भगवान को भक्त खोज रहे। रामावतार में भगवान अपनी भक्ता श्री सीता को खोज रहे। खोजना दोनों जगह और यहाँ पूछना दोनों जगह, दोनों, यहाँ भी वृक्षों से, यहाँ भी वृक्षों से पूछ रही है गोपियाँ। क्योंकि जब प्रभु का प्रेम हृदय में उमड़ जाता है तो जड़ चैतन्य का ध्यान कहाँ रहता है? हो कुछ नहीं रहता। गोपियाँ उन जड़ वृक्षों से पूछ रही है। पहले सखी देखो ये कदम्ब निम्बयम्ब, ये आम बता कहाँ पावे, तेरे फल मन मोहन खावे। हे आम बता कहाँ पावे, तेरे फल मन मोहन। रस के प्रेमी रसिक कुमार, रस के प्रेमी। सखी ऐ आम, ऐ रसाल, तुम भी रसाल हो, मेरे श्याम सुंदर भी रसमय। बड़े प्रेम से तेरे फलों को पाने वाले मेरे प्यारे प्रियतम कहाँ गए हैं बता दो? नहीं बोल रहे हो। आगे बढ़ गई। हे निम्ब सघन तेरी छाया, तू प्रियतम के मन भाया। हे निम्ब सघन तेरी, अरे कहीं देखे होय बताय, मुझे मुझकी डाला कहूँ दे। कहूँ दे कहूँ देखे नंद के लाला, मन मोहन मदन गोपाला। कहूँ वन में निरखे चारों ओर, कहूँ देखे नंद के लाला। वन में निरखे चारों ओर, कहूँगे। तुम बोलो भैया, निम्ब नहीं बोला। अरे भाई निम्ब नहीं बोल रहे हो, चलो आए कदम, तुम्हारे नीचे कन्हैया हमारे मुरली बजाते हैं, तुम्हारी माला धारण करते हैं। हे कदम फूल मतवाला, तेरी प्रियतम पहिरे माला। हे कदम फूल, अरे प्रीतम ही रहो समाय, हो समाय। कहूँ देखे नंद के लाला,
सखियां ढूंढ। सखी ये भी नहीं बोल रहे हैं। देखो देखो जरा ये देखो, कुंद बड़ा है। ए कुंद मुकुंद बताओ, मनमोहन कहाँ दिखावो। हे कुंद मुकुंद तो है देख ही रहो मुस्काय, कहूँ देखे नंद के लाला। तो ही देख रहो हे जामुन अति मन भावन, कहूँ देखे नंद के लालन। है जामुन अति मन बोलो जामुन बोलो। जामुन देखो तेरे रंग के ही श्याम सुंदर, अरे तेरे रंग ही श्याम सुजान। कहूँ देखे नंद के लाला, तेरे रंग ही श्याम सुजान। हैं नहीं बोल रहे हैं। सखी ये पुरुष वर्ग लोग हैं, ये पुरुष वर्ग लोग हैं। हम अबलाओं के कष्ट को ये क्या समझेंगे। चलो अपनी जाति वालों से पूछो। पहुंच गई अब तुलसी मैया के पास। पृथ्वी से पूछ रही है पहले, ऐ ब्रज की अवनी तैने, नवनीत चोर कहूँ देखे। ऐ ब्रज की नवनीत चोर कर। बोलो बोलो ब्रजभूमि बोलो, ब्रजभूमि बोलो बोलो। तुम्हारे ऊपर चलते हैं श्याम सुंदर, तो पर चरण धरे सुकुमार। कहूँ देखे नंद के लाला, तो पर ए तुलसी तू ही बतारी, गोविंद चरण की प्यारी। हे तुलसी तू ही बतारी, गोविंद चरण। मेरे प्रियतम की तुम भी प्राण वल्लभा हो, तुमको भी बहुत प्यार करते हैं। बता दो कहाँ चले गए हम लोगों को छोड़कर। तेरे चरणन में अति प्यार, कहूँ देखे नंद के लाला। तेरे चरणन में अति प्यार। ऐ चंपा करी अनुकंपा, है कहाँ बता मेरे कंता। ऐ चंपा करी अनुकंपा। चंपा बोलो, क्योंकि प्रियतम तुमको भी बहुत प्यार करते हैं, तेरे डाली को देखा करते हैं। हाँ तेरी मोहन निरखे डार, कहूँ देखे नंद के लाला। तेरी मोहन निरखे।
हे सखी, देखो देखो, पूछो इस जूही से, इस चमेली से, क्योंकि इसकी छवि बड़ी अलबेली, बड़ी फूल रही है। बिना प्रियतम के प्राप्ति के इतना फूलती क्यों? अरे जूही, चमेली, तुमको प्रियतम ने जरूर स्पर्श किया है, तुम इतनी बढ़िया फूली हुई हो। हे प्यारी जूही चमेली, है तेरी छवि अलबेली, हे प्यारी जूही। अरे तेरो मोहन पहिरे हार, कहूँ देखे नंद के लाला, तेरो मोहन पहिरे हार। सखी ये भी नहीं बोल रही है, हमारे दर्द को कोई नहीं समझ रहा है। देखो ये मालती का कुंज, मालती लता तेरी कुंज, नित प्रियतम बिहरे पुंज, मालती लता तेरी कुंज। नित प्रियतम विहार करते हैं तुम्हारे अंदर, इसलिए हे मालती, तुमने देखा हो, कहूँ देखे हो या बता, नंद के लाला, कहूँ देखे। वै बिरह बिथा की मारी, बन में डोले सखी बेचारी। अरे छिप रहे ब्रजवासी हर साय, कहूँ देखे नंद के लाला, छिप रहे ब्रजवासी हर। बेचारी विरह व्यथा की मारी हुई, बिरहिनी बावरी गोपी खोजते खोजते चारों तरफ हार गई। इसी बीच में उनका आवेश हो आया, भगवान का स्मरण करते 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 वो विरह को भी भूल गई, विरह को भूल गई, और कन्हैया की लीला याद रह गई और उसी लीला का अनुकरण करने लगी। कोई गोपी पूतना बन गई तो कोई कृष्ण बन गई। जैसे पूतना की छाती पर कृष्ण, ऐसे किसी की छाती पर गोपी कोई चढ़ गई, पूतना बन करके और लीला करने लगी। कोई सकटासुर बन गई, अब कोई गोपी उस सकटासुर को अपने चरण से, अरे सकटासुर तुम यहाँ क्यों आया, मर। वो गोपी उधर उलट गई थोड़ा। कोई कन्हैया की तरफ बकैयां चलने लगी, कोई गोपी गोवर्धन लीला का नाटक कर लगे, अरे ब्रजवासियों डरो मत, इंद्र क्या कर लेगा, मैं गोवर्धन उठा लिया हूं, आ जाओ सब नीचे। अपने दुपट्टा कोई ऊपर उठाकर कहती है, ऐसा लीला कर रही है। कोई गोपी नाग बन गई, कोई कृष्ण बन गई, अरे नाग निकल निकल, इस दह में से यहाँ क्यों है, यहाँ मेरे प्यारे प्यारे गोप ग्वाल रहते हैं, वहाँ तू आ गया सबको बेहोश करने, यहाँ से निकल। तो कोई नाग लीला, कोई गोवर्धन लीला, कोई माखन चोरी लीला, कोई पुतना उद्धार लीला, कोई अब बड़ा विचित्र हो गया। गोपियाँ एकदम बावरी होकर के लीला कर रही हैं। लेकिन ये भाव वैचित्री है, ये ज़्यादा देर तक ठहरती नहीं है।
ये भाव तुरंत फिर पलटा खा गया। अभी लीला कर रही थी तब तो एक गोपी ने कहा, अरे सखियों ये देखो यहाँ चरण का चिन्ह कन्हैया का, इससे लगता है इधर ही गए हैं वो, आओ देखो। चरण का चिन्ह रात्रि है, चांदनी रात है, ये हम मानते हैं चांदनी रात है, चांदनी रात में कुछ दिखाई पड़ता है, लेकिन चरण का चिन्ह जो है वो तो सूक्ष्म है कुछ। इस चांदनी रात में चरणों का चिन्ह जो धूल में उखड़ी हुई है, वो या धूल हो चाहे कुछ पंकिल जगह हो जहाँ भी उखड़ी है, तो वो धूल ही समझिए, धूल जगह में उखड़ी हुई भगवान की चरण रेखा, इसको पहचानना चटपट किसी के लिए संभव नहीं है। रात्रि में, चांदनी रात में भी जब लाइट कोई विशेष हो तब कुछ सूक्ष्म रेखाएं पहचानी जाए, लेकिन गोपी पहचान गई। कहा अरे सखियों देखो देखो, अरे कहा किसी ने, अरे किसी गोपी के चरण चिन्ह होंगे, अरे कहा नहीं, ये हम लोगों के प्राण प्यारे के चिन्ह है, क्योंकि प्राण प्यारे का चिन्ह अलग है दुनिया से। देखो इनके चरण में अंकुश का चिन्ह देखो, वज्र का चिन्ह देखो, कमल का चिन्ह देखो, अरे ये श्याम सुंदर के चरण है। अच्छा, सब गोपियां पहुंच गई वहां। अब लीला करना बंद हो गया। अब चरण को देखकर सब, ओहो श्याम सुंदर इस रात्रि में और अपने चरणों से घूम रहे हैं। फिर इसके बाद गोपियां आगे बढ़ने, तब तक क्या देखती है कि एक और चरण का चिन्ह है। एक ही चरण का चिन्ह नहीं है, संग संग एक और चरण का चिन्ह। अरे चरण चिन्ह, अरे कही तो स्वामिनी जी का चरण चिन्ह है, वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी का चरण चिन्ह है। इसका मतलब कि दोनों सरकार इधर ही गए हैं। सब सखियां उन्हीं चरण चिन्हों को देखते हुए आगे बढ़ी तो देखती हैं स्वामिनी जी रो रही हैं, श्याम सुंदर नहीं। अरे ये क्या हुआ, आपको भी छोड़ गए? कहाँ सखी, हमको भी छोड़ गए। कैसे आपको छोड़ गए? कहा मैं उनके संग चल रही थी, मेरे को मान हो गया, मैंने कहा कि मुझसे चला नहीं जा रहा है। हमने सोचा कि श्याम सुंदर अब आगे न बढ़ें, क्योंकि ज़्यादा निकल जाएंगे एकांत में तो हमारी सखियों को, हमारी सहचरियों को बड़ी परेशानी होगी ढूंढने में। इसलिए मैंने कहा हे श्याम सुंदर मैं थक गई हूँ, अब आगे नहीं चल सकती। तो श्याम सुंदर बोले यहाँ कोई सवारी तो है नहीं, अभी यहाँ तो सवारी दूसरी नहीं है, मैं बैठ जाता हूँ, मेरे कंधे पर चढ़ो फिर चलो। उन्होंने नाट्य किया, मैं जीव चढ़ने का प्रयास की, वो अंतर ध्यान हो गए। सखियों को इतना मन में आ गई, इतनी मन में बात आ गई कि अब स्वामिनी जी मिल गई तो सरकार भी मिलेंगे, क्योंकि इनके बिना वो कितना देर तक अलग रहेंगे, इनके बिना वो रह नहीं सकते। ये सखियां बढ़िया से जानती हैं। कभी भले थोड़े देर के लिए अंतर ध्यान हुए हैं, लेकिन अब इनको छोड़ना नहीं है, इनके संग ही हम लोगों को रहना है। और उन सारी गोपियों ने फिर प्रोग्राम बनाया, उन राधा जी को लेकर फिर कहाँ चली आई? जहाँ वस्तु खोई रहती है वहीं पर खोजना ठीक होता है। जहाँ से अंतर ध्यान हुए थे श्याम सुंदर, यमुना के उस दिव्य बालुका पर से, यमुना पुलीन पर से,
उसी जगह सब गोपियां आ गई राधा रानी के साथ और कहा अब एक उपाय करो, अब ढूंढने से वो नहीं मिलेंगे। भगवान खोजने से नहीं मिलते हैं। अब तो ऐसा उपाय करो कि अब तक हम लोग खोज रही है, ऐसा कुछ करो कि अब वो स्वयं पहुंचे। खोजने को कहाँ कहाँ खोजिएगा। हाँ, वो कैसे मिलते हैं? कहा गुणगान करने से। सुनाहु नाथ तुमको कौन और किस ठौर पाते हैं, जहाँ तो भक्त तज मत्सर तेरा गुणगान गाते हैं। न हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। गोपियाँ अब बैठकर कन्हैया का गुण गाती हुई आंसू बहाने लगी, जिसका नाम गोपी गीत। जयति ते अधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र ही। दयित दृश्यतां दीक्षुतावका त्वयि धृता सबस तान् विचिन्वते। शरदुदासये साधुजात सत सरसिजोदर श्रीमुषादृशा। सुरतिनाथ ते शुल्कदासिका वरद निघ्न तो नेह किं बध। गोपियाँ कहती हैं कि हे श्याम सुंदर, आपके आगमन से यह ब्रज आज बड़े उत्कर्ष को प्राप्त कर गया है, इसकी बराबरी बैकुंठ भी नहीं कर सकते। क्यों? कि बैकुंठ में लक्ष्मी जी पार्षदों के बीच में रहती हैं, उनकी सेवा में सब रहते हैं पार्षद लोग, सब लोग एक सिंहासन पर रहती हैं, उनके पास पहुंचना बड़ा कठिन होता है। और ब्रज में वही लक्ष्मी जी सेवित नहीं सेविका श्रेत इंदिरा, यहाँ सेविका बनकर और सेवा करती है, कुंजों को सजाती हैं, सब जगह सजाती हैं कन्हैया के लिए, अपने प्यार प्राण प्रीतम के लिए सब सजावट श्रृंगार करती है लक्ष्मी जी। तो कहती हैं गोपियाँ कि हे प्रभु, आपके आ जाने से इस ब्रज की महिमा बहुत बड़ी हो गई और हम आपकी गोपियाँ हैं, आपका ब्रज इतना महिमा को प्राप्त किया, आपकी गोपियाँ हम आपके बिना बिलख रही हैं। हे प्रभु, आपकी हो करके और आप में अपना मन लगाकर और हम रो रही हैं, खोज रही हैं, आप क्यों नहीं मिल रहे हो श्याम सुंदर। फिर कहती हैं कि आपके सुंदर कमल नयन ने, जो कमल की शोभा को भी मात करने वाले नेत्र आपके हैं, उन्हीं नेत्रों ने हम लोगों को घायल कर दिया है श्याम सुंदर। अब आप छिपिए नहीं। फिर आगे कहती हैं कि विष जलापयाद ब्याल रक्षसाद बरस मारुताद वैदुदानलाद।
वृषमयात्मजात विश्वतो भयाद ऋषभ ते भयम रक्षिता मुहु दृषभ ते भयम रक्षिता मुहु। हे कन्हैया, हम लोगों का आपने रक्षा किया है अब तक। विष वाले जल से रक्षा किया, कालिय नाग का शासन करके। आपने अघासुर जो सांप बन के आया था वहां रक्षा किया ब्रजवासियों की। आपने वर्षा से रक्षा किया, इंद्र ने प्रलय किया वर्षा का तो भी आपने रक्षा किया। अग्नि से रक्षा किया, बिजली से रक्षा किया, अनेकों तरह के उत्पातों से रक्षा किया। क्या इसीलिए कि आज विरह के ज्वाला में हम लोगों को मार रहे हो? नहीं प्रभु, ऐसा न करो। जैसे अब तक आपने रक्षा करी, अब भी रक्षा कीजिए। अपना सुंदर चंद्रमुख दिखाइए। और हम आपको जानती हैं गोपियाँ कि आप कोई सामान्य गोप कुमार नहीं है। न खलु गोपिका नंदनो भवा नखिल देहि नाम नान्तरात्म मंतरात्म दृक बिखन सारथी तो विश्वगुप्त सख उदीयवान शाश्वताम कुले। आप गोपिका नंदन सिर्फ नहीं हैं, आप अखिल देहधारियों के अंतरात्मा हैं। ब्रह्मा जी की, देवताओं की प्रार्थना पर संसार का कष्ट दूर करने के लिए आपने अवतार लिया है। आपको ब्रह्म जानकर, आपको सारे सृष्टि का संचालक जानकर, सबके सुहृद जानकर हम लोगों ने आपकी आराधना करी है। प्रभु आप प्रकट हो जाइए सरकार। और विरचिता भयम विष्णुधुर्यते चरण में जुषाम संस्कृतेर भयात कर सरोरुहम कांत कामदम शिरसिधेयिनः श्री कर ग्रहम। हे प्रभु, जिन कर कमलों से आप श्री किशोरी जी के चरण कर कमल को आप धारण करते हैं, उन्हीं कर कमलों को, जो आपके कर कमल सब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले, आपके चरण सब तरह का संकट दूर करने वाले, और आपके कर कमल सब तरह की कामना को पूर्ण करने वाले, ऐसे कर कमलों को हम लोगों के सिर पर रख दीजिए नाथ, रख दीजिए। हाँ, इस तरह से गोपियाँ प्रभु का गुण गा रही हैं कि आप आप ब्रजवासियों के आरती को हरण करने वाले हैं, अपनी मुस्कुराहट से सबको आनंदित करने वाले हैं। आज हम लोग आपके बिना बिलख रही हैं। आज हे नाथ, अपने सुंदर मुखारविंद का दर्शन कराइए, मुखारविंद का दर्शन कराइए, कर कमल को सिर पर रखिए, चरण कमल का दर्शन कराइए। यही सब गोपियाँ कह रही है अपने रुदन में। और रोते रोते अंत में उन्होंने ब्रह्मा जी को भी कुछ कहा कि हे प्रभु, आपके बिना हम लोगों की क्या हालत है कि जब आपका दर्शन हम लोग करती हैं तो आपके दर्शन में नेत्रों का पलक गिरना भी सहन नहीं होता है। हाँ? उस समय हम ब्रह्मा जी को दोष लगाने लगते हैं कि ब्रह्मा ने ये आँखों को पलक क्यों बनाया, आँखों को ये पलक गिरने वाला क्यों बना दिया। इतना देर दर्शन में अंतराय पड़ता है, प्रभु का दर्शन होता है तो हम लोग चाहती हैं कि हमारे रोम रोम नेत्र बन जाएं, लेकिन ब्रह्मा ने दो ये नेत्र दिया और उसमें पलक लगा दिया, तब लोग उन्हें जड़ कहती है कि बड़े जड़ है। हाँ,
बड़ी मंद अरविंद सुत, बड़ी मंद हैं अरविंद सुत कमल पुत्र श्री ब्रह्मा जी। यही न प्रेम पहचान, जो प्रेम को नहीं पहचानते। प्रभु मुख निरखत दृगन में, पलक रची जेहि आन। प्रभु के दर्शन करने वाली आंखों में पलक बना दिया। ते हे प्रभु, एक पलक का बीच पड़ना भी हम लोगों के लिए महान कष्टदायक। आज आप पता नहीं कितने देर से बिछुड़ गए, आज हमारी क्या हालत हो रही है। हे श्याम सुंदर, आपसे छिपी नहीं है, प्रकट हो जाइए। गोपियां इस तरह से अत्यंत बेचैनी में बहुत कुछ कहते कहते अंत में कहने लगी, हे प्रभु, आप अब जंगल में आगे मत बढ़िए। कहाँ आप इस रात्रि में जिन चरणों को हम लोग अपने हृदय पर रखने में डरती, उन्हीं चरणों से आप कांटे कुसे में चल रहे हैं। कितना कष्ट आपको होता होगा, ये कल्पना करके हम लोगों का हृदय कांप रहा है। प्रभु, अब आप जल्दी हम लोगों को दर्शन दीजिए। गोपियां जब गुण गाते गाते अंत में हृदय का संपूर्ण भावनाओं का पुंज उमड़ पड़ा दिल में और विरह की बहुत उच्चतम दशा को पहुंच गई, अब रोने लगी। इति गोप्यः गायन्त्य प्रलप्यन्त्य सचित्रधा। लिखते हैं भागवतकार, इति गोप्यः गायन्त्य प्रलप्यन्त्यश्च चित्रधा। रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। अब रोने लगी। अब गुण गाते गाते प्रेम का बहुत ज्यादा हृदय में उत्कर्ष हुआ, विरह की बहुत ज्यादा पराकाष्ठा हुई, अब रोने लगी। बस जैसे एक बच्चा रोता है, ऐसे स्वर एकदम फूंका फाड़ के रोने लगी, दिल खोल के रोने लगी, हृदय से रोने लगी। रुरुदु। आप जानते हैं, जब जीव रोने लगता है तो भगवान को करुणा है ना, वो सहन नहीं करती है। भगवान करुणा के समुद्र हैं, वो रोना सहन नहीं करते। जब गोपियां एकदम दिल खोल कर रोने लगी, हाँ रोना वो दिल से हो, गोपियां रोने लगी एकदम बिल्कुल। अब हालत उनकी क्या हो गई, कब वो हंसी उठ नृत्य करे, कभी तो लीला कर रही थी, कब हूँ फिर रोवन लागे, कब हूँ गदगद कंठ सबद निकसे नहीं आगे। कभी गुण गा रही हैं, कभी लीला कर रही थी, अब रोने लगी। इनकी यह प्रेम वैचित्री अब इतने रुदन का ऐसा, अब सोचिए कि अकेले कोई रोए, वो भी रुदन है, लेकिन यहां तो हजारों गोपियां एक साथ रो रही है। अब कैसा ये दर्दनाक दृश्य होगा, कल्पना करो। इस अर्धरात्रि की वेला में, इस घनघोर रात्रि में, और इतने नारियों का समूह और एकदम अपने रो रहा है, एकदम दिल फाड़ के विरह में। अब भगवान कितना सहन करेंगे, नहीं सहन कर सके। तासाम आविर्भूत शौरी अस्मयमान मुखाम्बुज पीतांबर धरः स्रगवी साक्षात मनमथ मनमथ।